पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब ईस्वी 1570 में अकबर ने गुजरात के लिए अभियान किया तो अहमदाबाद को घेर कर बैठे अफगान अमीर एक एक करके अकबर की शरण में आने लगे, किंतु अकबर ने उनका विश्वास नहीं किया और उन्हें अपने अमीरों के संरक्षण में रख दिया। अकबर को सूचना मिली कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने भोज के किले में अकबर के सेनापति रुस्तम खां रूमी को मार डाला है और इब्राहिम हुसैन मिर्जा अकबर के शिविर से 8 कोस की दूरी से होकर निकलने वाला है। इस पर अकबर ने अपने हरम को तथा शहजादे सलीम को बहुत से अमीरों के संरक्षण में अपने सैनिक शिविर में ही छोड़ दिया तथा स्वयं एक बड़ी सेना लेकर इब्राहिम हुसैन मिर्जा को नष्ट करने के लिए रवाना हुआ। दर्शकों को स्मरण होगा कि मिर्जा लोग अकबर के ही खानदान के शहजादे थे, किंतु वे अकबर को हटाकर स्वयं बादशाह बनना चाहते थे। इनमें से कई मिर्जाओं को बाबर की बेटियां, पोतियां, दोहितियां भी ब्याही गई थीं। इसलिए मुगल बादशाह प्राय इनके प्राण नहीं लेते थे। उसी का लाभ उठाकर मिर्जा लोग बार बार बगावत किया करते थे। अकबर ने मान सिंह कछावा को अपने आगे आगे चलने को कहा। ये लोग रात में महेंद्री नदी के किनारे पहुंचे। अकबर के पास इतना समय नहीं था कि वह रात बीत जाने तक नदी के इस पार ही रुके, क्योंकि उसे सूचना मिल चुकी थी कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा का शिविर नदी के दूसरी तरफ सरनाल नामक कस्बे में लगा हुआ है। यदि अकबर नदी के इस तरफ ही रात भर रुक जाता तो अवश्य ही मिर्जा को पता लग जाता और वह भाग खड़ा होता। अतः अकबर ने रात में ही नदी पार करने का निश्चय किया। नावों का प्रबंध नहीं हो सकता था, इसलिए अकबर ने 40 घुड़सवारों के घेरे में घोड़े पर ही बैठकर नदी पार करने का निश्चय किया। अकबर ने राजा मान सिंह को आदेश दिए कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा को 2 तरफ से घेरा जाए। इसलिए मान सिंह महेंद्री नदी के छिछले भाग से होकर इब्राहिम हुसैन मिर्जा की सेना के दूसरी तरफ पहुंच गया। अकबर ने एक सेना कुछ दिन पहले ही सूरत की तरफ रवाना की थी। अकबर के भाग्य से वह सेना भी उसी क्षेत्र में थी, अतः अकबर के आदेश से वह सेना भी रात में ही अकबर से आ मिली। अबुल फजल ने लिखा है कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा के पास लगभग 1000 घुड़सवार थे, जबकि अकबर के पास 40 और मान सिंह के पास केवल 100 घुड़सवार थे। अतः सूरत जा रही मुगल सेना के आ मिलने से अकबर को बहुत सहायता मिल गई। जब इब्राहिम हुसैन मिर्जा को सूचना मिली कि अकबर ने बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ नदी पार कर ली है तथा वह सरनाल गांव पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो मिर्जा ने भी फुर्ती दिखाई और वह सरनाल गांव से बाहर निकलकर एक मैदान में आ गया और मोर्चाबंदी करके बैठ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि सूरत जाने वाली मुगल सेना भी अकबर की सहायता के लिए आ गई है और कुंवर मान सिंह नदी के दूसरी तरफ से इब्राहिम हुसैन मिर्जा की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ओर से मुगल सेना के आ जाने से इब्राहिम हुसैन मिर्जा बुरी तरह घिर गया। उसने इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी, फिर भी हौसला खोए बिना उसने युद्ध आरंभ कर दिया। हालांकि मुल्ला बदायूनी और अबुल फजल दोनों ने नहीं लिखा है, फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि तब तक रात बीत चुकी होगी और धरती पर भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश फैल चुका होगा। सबसे पहले बाबा खां काकशाल अपने तीरंदाजों के साथ इब्राहिम हुसैन मिर्जा की तरफ बढ़ने लगा। इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने बाबा खां काकशाल और उसकी तीरंदाजी टुकड़ी पर धावा बोल दिया और उसे काफी पीछे धकेल दिया। इस धावे में दोनों ओर के कई सैनिक मारे गए। अब मानसिंह कछावा इब्राहिम हुसैन मिर्जा की तरफ बढ़ा। इस झड़प में राजा भगवान दास कछावा का एक पुत्र भुवनपति मारा गया।
अब तो इब्राहिम हुसैन मिर्जा का हौसला बढ़ गया और उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़कर शाही सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया। उसने अपने सैनिकों को 3 दलों में बांट दिया। एक दल को भगवान दास पर आक्रमण करने के आदेश दिए तथा दूसरे 2 दलों को 2 तरफ से अकबर को घेरने के लिए भेजा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि जब इब्राहिम हुसैन मिर्जा की सेना शाही सेना की तरफ आई तो सबसे पहले आमेर के राजा भगवान दास ने उसका मार्ग रोका। इब्राहिम हुसैन मिर्जा की सेना लंबे कांटेदार पेड़ों के पीछे से अचानक प्रकट हुई और उसने राजा भगवान दास पर हमला किया। यहाँ की धरती बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। राजा भगवान दास घायल हो गया और उसे पीछे हटना पड़ा। 2 तरफ से इब्राहिम हुसैन मिर्जा के सैनिकों को आया देखकर मुगल सैनिकों ने अकबर को घेर लिया और वे इब्राहिम हुसैन मिर्जा के सैनिकों से लड़ने लगे। इस समय अकबर के सैनिकों की संख्या अधिक थी, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। कुछ देर तक चली भीषण लड़ाई के बाद अकबर की सेना ने इब्राहिम हुसैन मिर्जा के सैनिकों को काट कर फेंक दिया। अकबर इस तरह किसी अन्य लड़ाई में लड़ा हो, इसका उल्लेख नहीं मिलता। इब्राहिम हुसैन मिर्जा किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। इस समय तक फिर से रात हो चुकी थी, इसलिए उस समय अकबर की सेना उसका पीछा नहीं कर सकी। सुबह होने पर शाह कुली खां महरम तथा सादिक मोहम्मद खां और कुछ अन्य अमीरों को इब्राहिम हुसैन मिर्जा के पीछे भेजा गया। इब्राहिम हुसैन मिर्जा रात का लाभ उठाकर सिरोही की तरफ भागा। सिरोही से वह नागौर गया और वहां से दिल्ली होते हुए संभल की ओर भाग गया, जो मिर्जाओं की जागीर थी। फिर भी शाह कुली खां महरम तथा अन्य अमीरों ने इब्राहिम हुसैन मिर्जा का बहुत सा सामान लूट लिया तथा उसे लेकर अकबर के पास लौट आए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने शाह कुली खां के लिए महरम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है वह आदमी जिसे शाही हरम में प्रवेश करने का अधिकार हो, क्योंकि इस व्यक्ति का विवाह हरम की किसी भी औरत से नहीं हो सकता था। कहा नहीं जा सकता कि वे कौन सी औरतें थीं जिनसे महरम का विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि मुगलों में तो चचेरी, फुफेरी एवं मौसेरी बहनों से भी विवाह होते थे। फिर भी यह तय है कि उस काल में कुछ लोगों को महरम कहा जाता था। वे शाही हरम में जाते थे और उनका बहुत आदर होता था। अगली कड़ी में देखिए, बदमाशों ने अकबर की नाक के नीचे गुजराती अमीरों की औरतें लूट लीं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।